गंगा से दूर उत्तर भारत के मैदानों में बसा था एक छोटा सा गांव, देवगर। गांव के बाहरी छोर पर एक प्राचीन वट वृक्ष खड़ा था, जिसकी मोटी जड़ें धरती के गर्भ में सर्पों की तरह लहराती थीं। लोग उसे रहस्य वृक्ष कहते थे, क्योंकि सदियों से उससे जुड़ी अनगिनत कहानियां और डर गांव वालों के दिलों में बसे हुए थे। कहते हैं, रात के समय उस पेड़ से बच्चों की हंसी, बूढ़ों की कराह और किसी अदृश्य आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कई लोगों का विश्वास था कि वहां भटकी आत्माएं और प्रेतात्माएं रहती हैं, जो राहगीरों को अपने माया जाल में फंसाकर उनकी आत्मा को कैद कर लेती है। इसी गांव में रहता था धर्मू, एक गरीब मगर ईमानदार किसान। उसकी छोटी सी झोपड़ी की छत बरसात में टपकती थी और उसके खेत 2 साल से सूखे के शिकार थे। फिर भी धर्मू सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता था और रात को थक कर गिर पड़ता था। धर्मू का एक दोस्त था भोलन, जिसकी जुबान पर हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने चढ़े रहते थे। वो हर दिन कोई नया योजना बनाता, कभी चोरी छिपे जुआ, कभी जंगल से दुर्लभ चीजें निकालना। धर्मू जानता था कि भोलन की बातों में चालाकी और लालच छिपा रहता है, पर उनकी दोस्ती पुरानी थी। गांव का एक और बड़ा आदमी था, ललित सेठ, जो सूदखोरी का धंधा करता था। ललित का मकसद था गांव की सारी जमीनें हड़प लेना। धर्मू के खेत पर भी उसकी नजर थी, क्योंकि धर्मू कर्ज में डूबा हुआ था। एक दिन जब धर्मू खेत में उदास बैठा था, ललित अपने 2 गुंडों के साथ वहां आया। धर्मू, उसने कहा, अब तेरे खेत में कुछ नहीं उगेगा। बेच दे इसे मुझे। मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे घर में कभी भूख नहीं होगी। धर्मू की आंखों में आग थी। ये जमीन मेरे बाप दादाओं की निशानी है ललित। मैं इसे नहीं बेचूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। ललित मुस्कुराया। जब भूख तड़पाएगी न धर्मू, तेरी ये जुबान भी बिक जाएगी। और वो चला गया, मगर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसी शाम भोलन ने कहा, धर्मू, सुना है रहस्य वृक्ष के नीचे एक खजाना दबा है। मेरे पास एक पुराना नक्शा है, देख। उसने एक फटा हुआ कपड़ा निकाला, जिस पर अजीब प्रतीक बने थे। धर्मू ने शक से कहा, भोलन, ये सब गांव की कहानियां हैं। भोलन हंसा। डरपोक मत बन। अगर खजाना मिला तो तू अपने खेत को सोने से सींच देगा। धर्मू कुछ देर चुप रहा, मगर उसके मन में जिज्ञासा उठी। क्या सचमुच उस पेड़ के नीचे कुछ है, या ये भोलन का कोई धोखा? गांव के छोर पर एक बुजुर्ग महिला रहती थी, कल्याणी देवी। लोग कहते थे कि उसके पास रहस्यमय शक्तियां हैं और वह भविष्य देख सकती है। धर्मू और भोलन दोनों ही उसके पास पहुंचे। कल्याणी ने उनकी आंखों में झांका। मैंने स्वप्न में देखा है, उस वट वृक्ष के नीचे प्राचीन धन छिपा है, पर वह केवल उसी को मिलेगा जिसकी आत्मा पवित्र है। जिसमें लालच होगा, उसके लिए वही खजाना विनाश बन जाएगा। भोलन ने उत्सुकता से पूछा, माँ, उसे पाने का रास्ता बताओ। कल्याणी ने अपनी पुरानी पुस्तक खोली। 3 चीजों की आवश्यकता होगी, साहस, विश्वास और बलिदान। हर कदम पर माया जाल और परीक्षा होगी। धर्मू ने साशंक होकर कहा, क्या आप हमें छल नहीं रही? कल्याणी की आंखें चमक उठीं। सच्चाई को परखने की कीमत होती है धर्मू। आज रात जब चांद सबसे ऊंचा होगा, रहस्य तुम्हें बुलाएगा। रात आई। हवा में ठंडक और रहस्य घुला था। धर्मू, भोलन और कल्याणी तीनों वट वृक्ष के पास पहुंचे। जैसे ही कल्याणी ने मंत्र पढ़ा, पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और मिट्टी फट गई। नीचे एक जंग लगा ताला दिखाई दिया, जिस पर वही प्रतीक बने थे जो भोलन के नक्शे पर थे। कल्याणी बोली, इसे खोलने के लिए चाहिए एक साहसी का रक्त, एक विश्वासी का आंसू और एक बलिदान। धर्मू ने अपने हाथ से खून की बूंदें ताले पर डालीं। भोलन ने अपनी मां की याद में आंसू गिराए। फिर धर्मू ने अपनी मां की दी हुई अंगूठी ताले के पास रख दी। ताला खुल गया। जमीन हिली और एक पुराना संदूक निकल आया, सोने की रोशनी से चमकता हुआ। भोलन ने कहा, अब मैं अमीर हो गया। वह संदूक की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, नीली बिजली सी चमकी और वो गिर पड़ा। कल्याणी बोली, यह संदूक खजाना नहीं, परीक्षा है। यह लालची को जलाता है। धर्मू ने कांपते हुए पूछा,
तो असली खजाना कहाँ है? कल्याणी ने मंत्र पढ़ा और पेड़ की जड़ों में से सुनहरी रोशनी वाला एक छोटा पौधा निकला। कल्याणी ने कहा, यह अमर पुष्प है। इसे वहीं रख सकता है जिसकी आत्मा निर्मल है। जो इसे लालच से छुएगा वो भस्म हो जाएगा। धर्मू ने एक फूल उठाया और उसके चेहरे पर शांति फैल गई। भोलन ने भी एक फूल उठाया। वह तुरंत राख बन गया। ये क्या हुआ? भोलन चिल्लाया। कल्याणी बोली, तेरे मन में लालच था। भोलन, पेड़ पवित्र है, यह असत्य को स्वीकार नहीं करता। क्रोध में भोलन ने कल्याणी पर हमला करने की कोशिश की, पर अचानक पेड़ की शाखाएं जीवित होकर हिलने लगीं। एक शाखा ने उसे पकड़ लिया और दूर फेंक दिया। भोलन की चीख हवा में गूंज उठी और वह अंधेरे में गायब हो गया। इसी दौरान ललित सेठ वहां पहुंच गया। वो सब देख चुका था। उसने भी फूल छीनने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने छुआ, जमीन फट गई और उसकी देह नीली रोशनी में विलीन हो गई। कल्याणी ने धर्मू की ओर देखा। अब तुमने इस परीक्षा को पार कर लिया है। ये फूल केवल धन नहीं, ये धरती की शक्ति है। इसे अपनी स्वार्थ रहित भावना से उपयोग करो और अपने गांव को पुनः जीवित करो। धर्मू ने फूल खेतों में बोया। अगले ही दिन वहां हरियाली लौट आई। गांव में पानी बहने लगा और लोग उस रहस्य वृक्ष के सामने झुककर प्रणाम करने लगे। कल्याणी मुस्कुराई। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। अब यह रहस्य तुम्हारा है धर्मू। इतना कहकर वह धुएं की तरह ओझल हो गई, मानो वह स्वयं उस वृक्ष की आत्मा हो। सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि निस्वार्थता और सत्य है। लालच हर युग में विनाश का